लगभग 3 बजते आए हैं। पहले फिर मैं खाने के लिए कोई होटल देखती हूँ, फिर उसके बाद में हम म्यूज़ियम जाएंगे। तो चलो मैं थोड़ा टाइम से आपसे मिलती हूँ। कहाँ पे जा रहे हैं तू? बोल सबको। कहाँ जा रहे हैं आज? म्यूजियम जा रहे हैं। अच्छा मैम, हम लोग का जो है प्लान चेंज हो गया है। अभी हम लोग खाने को नहीं जा रहे, पहले म्यूजियम जा रहे हैं। म्यूजियम जाके बाहर आए थे, उसके बाद हम खाना खाएंगे, क्योंकि पता नहीं म्यूजियम का टाइम कितने बजे तक है। अगर हम लोग को लेट होगा तो उसमें भी बंद हो जाएगा। तो इससे पहले हम लोग डिसाइड किए क्या पहला म्यूजियम जाते हैं, फिर देन उसके बाद हम खाना खाने के लिए जाएंगे, है ना। तो चलो पहले मैं आप सबको म्यूजियम दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग म्यूज़ियम में पहुंच चुके हैं और ये उसका बाहर का व्यू है। तो यहाँ से जो मैं सामने आपको बोर्ड दिखा रही हूँ वो सीधा गेट ऑफ इंडिया जाता है। तो हम लोग ने प्लानिंग किया है कि यहाँ से बाहर निकल कर फिर हम गेट ऑफ इंडिया जाएंगे। तो मैं आपको ये जूम करके बताती हूँ कि इसका एक्चुअल में नाम क्या है। तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूज़ियम करके है। तो ये सिर्फ 10 मिनट हमको लगे टैक्सी से आने के लिए। अगर आप वॉकिंग करके आते हैं CST स्टेशन से तो आपको कम से कम आधा घंटा लग जाएगा। और यहाँ पर एंट्री के लिए टिकट भी होता है। तो पर पर्सन यहाँ पर 100 रुपीज़ है और बच्चों का कोई टिकट नहीं होता। तो हम लोग ने सिर्फ 2 ही टिकट लिया। तो अब यहाँ पर पहले तो ये नहीं था, मैं इससे पहले भी यहाँ आ चुकी हूँ। तो अभी ख़ास मैं अध्ययन को लेकर आई हूँ। तो ये जो म्यूज़ियम शॉप है ये पहले नहीं थी, अब उन्होंने उसको बनाया है, मैं भी लॉकडाउन के बाद में। और ये उसका एंट्रेंस है। तो चलो फिर अब हम अंदर चलते हैं और मैं फिर आपको अंदर का भी व्यू दिखाती हूँ। तो यहाँ पर जैसे हमने एंट्री किया तो वहाँ पे बड़ा सा बोर्ड लगा था कि अगर आपको वीडियोज़ या फ़ोटो क्लिक करने होंगे तो आपको पहले पास लेना होगा। तो उसके चार्जेस ऐसे है कि अगर फ़ोन आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको 100 रुपीज़ पे करने होंगे। अदरवाइज़ अगर आपके पास कैमरा है तो मे बी 600 कुछ उनका चार्ज है। तो मैं फ़ोन से ही शूट कर रही थी, तो फिर मैंने सबसे पहले वहाँ पर उसका पास ले लिया है। फिर उसके बाद फिर हम लोग आगे गए म्यूज़ियम देखने के लिए।
कौन सा तो यहाँ? फ्रेंड्स फाइनली हम लोग आ गए म्यूज़ियम में और यहाँ पर फोटोग्राफी वीडियोज़ अलाउड नहीं है। अगर आपको निकालना हो तो आपको इस तरह से ये एक पास लेना पड़ेगा, है ना, जो हमने अभी ले लिया है। तो अभी हम लोग बेफिक्र से फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बना सकते हैं। और मैं आपको पूरा म्यूज़ियम अच्छे से दिखा पाऊँगी, तो इसलिए तो मैंने सोचा कि चलो पास ही ले लेती हूँ। तो अभी यहाँ पर हम जो आए वो मतलब पूरी मूर्ति है जो बहुत पुरानी है, वो मैंने आपको बताया। अभी एक ऊपर का एक सेक्शन है, तो वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं, वो मैं आपको बता दूँगी।
लोग अभी ऊपर के सेक्शन में आए हैं, जो मतलब यहाँ पर अध्ययन काफ़ी इंजॉय किया, क्योंकि उसको इस तरह से जो तलवार और भाले होते हैं वो देखना बहुत पसंद है। और फिर ये लास्ट वाला सेक्शन है जहाँ पर ये जो कुरान शरीफ है वो भी यहाँ पर म्यूज़ियम में रखा है। और बहुत सी ऐसे चीज़ें भी देखने मिली है जो मुग़ल यूज़ करते थे अपने किताबें लिखने के लिए। तो ये भी कुछ नया देखने को मिला हम लोग को, तो मैंने भी आप लोगों के लिए फिर ये शूट कर दिया। तो ये वो सब सामान है जो वो लोग लिखने के लिए यूज़ करते थे, जैसे कि अब पेन हो गया वगैरह। तो ये काफ़ी अच्छे से उन्होंने यहाँ पर संभाल कर रखा है। और ये साइड में ये इस तरह से उनका मतलब जो दीवाने खास होता था वो भी उन्होंने यहाँ पर अच्छे से रखा है। और ये सब सामान है जो वो लोग यूज़ करते थे। तो ये सब देखने में मुझे बहुत मज़ा आता है। और मतलब हिस्ट्री जो है वो मुझे बहुत इंटरेस्ट था पहले से ही, तो जो भी हिस्ट्रिकल चीज़ें होती है वो सब देखने में बड़ा मज़ा आता है। और फिर ये लास्ट में यहाँ पे मैं और अध्ययन बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, अगर किसी को पता होगा तो प्लीज़ ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो ये मैंने भी ट्राई किया लेकिन मुझसे तो नहीं हो रहा था। फिर और बार बार बीच में अध्ययन भी तंग कर रहा था, तो फिर फाइनली एक आदमी ने मुझे बताया और फिर मैंने उसी तरह से उसको ट्राई किया। तो बहुत मज़ा आया इसमें। और एक्चुअल में क्या है ना कि अध्ययन को हम लोग को लगा कि वो म्यूज़ियम में बहुत ज़्यादा इंजॉय करेगा, लेकिन वो काफ़ी बोर हो गया था। लेकिन थोड़े टाइम में वो फिर खेलना भी शुरू हो गया था। उसने वहाँ पर हाइड एंड सीक खेलना स्टार्ट कर दिया था, तो उससे उसका एंटरटेनमेंट हो गया। तो मेरा ये सजेशन है कि अगर आप आ रहे हो तो आपके अगर बच्चे 10 साल के हैं या 10 साल से ज़्यादा है तभी आप आना, क्योंकि इतने छोटे बच्चे को ज़्यादा करके ये समझ में नहीं आ रहा था। तो खैर कुछ नहीं, हम लोग तो आए, अभी सोचे यहाँ से बाहर जाए और फिर कुछ खाते हैं पहले, फिर उसके बाद फिर हम लोग गेट ऑफ इंडिया जाएंगे। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग आ गए हैं गेट ऑफ इंडिया में। तो ये जो म्यूज़ियम है उससे 5 मिनट ही दूरी पे था। और ये ताज होटल है और उसके बाजू में जो है वो ओबेरॉय होटल है, उनके एग्जैक्ट सामने ही ये गेट ऑफ इंडिया है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था, क्योंकि अभी मतलब 5 बज रहे थे, तो इतना ठंडा फील नहीं हो रहा था। और अगर बारिश होती तो काफ़ी और भी अच्छा लगता। और भूख भी लग गई थी, तो इससे पहले हम लोग ने पहले थोड़ा सा खा लिया, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर आए। तो थोड़ा थकावट सी फील हो रही थी। और फिर बाद में अध्ययन भी ज़िद कर रहा था कि उसको ये बोट पे राइड करने की है, तो लेकिन लाइन भी बहुत ज़्यादा थी और मतलब हम लोग को आगे मार्केट भी जाना था। तो फिर मैंने उसको बताया कि अध्ययन देखो हम लोग तो कई बार बैठे हैं, तो अभी इंशाल्लाह अपन नेक्स्ट टाइम बैठे। तो वो थोड़ा सा सैड हो गया था। तो फिर उसके अब्बू उसको बताया कि बेटा वो कुछ नहीं करते, सिर्फ इतना सा अपने को राउंड मार के आएंगे। तो इंशाल्लाह मैं तुझे ना नेक्स्ट मंथ में वापस से लेकर आऊँगा, तो हम लोग एलिफेंटा जाएंगे। तो फिर वो बच्चा मेरा मान भी गया। फिर उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे काफ़ी इन्जॉय किया, बहुत सारे फ़ोटोज़ खींचे। पहले तो हम लोग ने फैमिलीज़ फ़ोटोज़ खींचे, जो यहाँ पर बहुत सारे फ़ोटोग्राफ़र होते हैं उनसे। फिर बाद में उन्होंने फिर हम लोग का बहुत अच्छे कपल फ़ोटोज़ भी क्लिक किए, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स ये रहे हम लोग अभी नाकुदा मोहल्ले में। तो ये काफ़ी दूर था गेट ऑफ इंडिया से, तो हम लोग फिर टैक्सी से ही आ गए। तो अभी मुझे यहाँ पर ज़्यादा कुछ खरीदी नहीं करनी थी। मैं ख़ास तौर पे यहाँ पर फ्रेम लेने के लिए आई थी। बहुत दिन से मेरा चल रहा था क्या घर के एंट्रेंस में मैं अच्छी सी माशाल्लाह की फ़्रेम लगाऊँ। तो फाइनली आज हम लोग ने डिसाइड किया है कि आज कुछ भी हो जाए लेके ही जाना है, क्योंकि हम लोग हर बार आते हैं और वो रह ही जाता है। तो इसलिए सोचा है कि आज कुछ नहीं लेंगे, डायरेक्ट सिर्फ वही लेंगे और सीधा फिर घर जाएंगे। क्योंकि अगर हम लोग दूसरा कुछ खरीदने बैठते हैं तो सामान इतना ज़्यादा हो जाता है कि फिर फ्रेम रह जाती है। तो चलो मैं डायरेक्ट आपको उसी शॉप में लेकर चलती हूँ और साथ ही साथ आपको थोड़ा सा ये जो मार्केट है उसका भी व्यू देते चलती हूँ। तो
तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छा मार्केट है सब फ्रेम का और काफ़ी सस्ते में मिलती है, लेकिन मैं यहाँ से नहीं लूँगी, आगे जो लास्ट में जो शॉप है उसी शॉप से मैं लूँगी क्योंकि वो होलसेलर है। बहुत से लोगों ने मुझे इसके बारे में बताए थे, तो ये वो शॉप है जहाँ से मैं फ्रेम लेने के लिए आई हूँ। तो ये रही वो फ्रेम जो मैंने लिए। उन्होंने बहुत अच्छे से पैकिंग करके दी है क्योंकि काफ़ी दूर ले जाना है, तो वो मिरर का काम है उसमें पूरा, तो वो ख़राब ना हो, तो उन्होंने सब पैक करके मुझे दे दिया। और साथ ही मुझे एक दो चीज़ें और लेनी थी जो काफ़ी दिन से मैं भूल गई थी लेने का। हर वक्त जाती थी और सोचती थी कि मैं लूँगी और मेरे दिमाग से निकल जाता था, तो फाइनली मैंने ले लिया। तो वो पाकिस्तानी पंसूरा था जो मुझे लेना था, और भी छोटी सी बुक्स थी बहुत सारी जो दुआ पढ़ने के लिए काम आती थी, तो वो भी मैंने फिर यहाँ से ले लिया। फिर यहाँ से मैं सीधा डायरेक्ट वो शॉप पे गई जिसमें मैं हमेशा शॉपिंग करती हूँ। तो ये वो शॉप है जहाँ पर मैं पाकिस्तानी जो कुर्तीज़ होती है रेडीमेड वो लेती हूँ। तो यहाँ से मैंने बहुत सारे पैटर्न लिए और वो भाई मुझे बहुत अच्छी रेट में देते हैं, तो फिर मैंने वहाँ से जाकर एक ड्रेस ले लिया। तो वो मैं इंशाल्लाह आपको घर जाके बताऊँगी मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। अभी कुछ मत दिखाओ, मैं थक गया। एक्चुअल में क्या हुआ ना कि मैंने ड्रेस लिया और उसके बाद में फिर उन्होंने और एक दो पैटर्न मुझे बहुत अच्छे बताए, तो मैं उनको वही बोल रही थी कि आपने चीटिंग किया, मुझे पहले नहीं बताया। तो फिर मेरे हस्बैंड उनको बोले कि अब बस हो गया और नहीं बताना क्योंकि मैं काफ़ी थक गया हूँ। तो अभी फिर यहाँ से हम लोग सीधा घर ही जाएंगे क्योंकि जो फ्रेम है हमारे पास वो काफ़ी हेवी हो गया है और लेट भी बहुत हो चुका है। तो मैं डायरेक्ट अभी सीधा यहाँ से घर ही जाऊँगी, सिर्फ अध्ययन को कुछ टॉयज़ लेने हैं वो उसको दिला देती हूँ, फिर उसके बाद मैं घर जाऊँगी। तो चलो मैं आपको फिर डायरेक्ट घर जाकर ही मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स बहुत देर पहले हम लोग घर पे पहुंच गए थे, तो पहले हम लोग थोड़ा सा फ्रेश हो गए, उसके बाद फिर नीचे आ गए डिनर करने के लिए क्योंकि सुबह से बहुत ज़्यादा थक गए थे क्योंकि दिन भर हम लोग बस घूम ही रहे थे। तो अभी सोचे कि नीचे जाकर सुकून से बैठ के खाते हैं। तो मैं सोची कि जो अपना जो व्लॉग है वो आज मैं यही ख़त्म करती हूँ क्योंकि घर जाकर फिर सीधा मैं सो जाऊँगी। तो इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह।